धन्यवाद मेरे प्यारे परमेश्वर, आज के दिन के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी जो आपने दिया है। मेरे प्रभु आज के दिन तेरा आत्मा हम सबसे बोले और बातचीत करे। मेरे प्रभु आपने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं उनके बीच में हाजिर हूँ। मेरे पिता आप हमारे बीच में हैं, आपकी उपस्थिति आपकी हजूरी हमारे बीच में है। मेरे प्रभु आज के दिन जो वचन बोला जाए मेरी ज़िंदगी में और सबकी ज़िंदगी में फल लेके आया। मेरे प्रभु पिता आज के दिन जब आपका वचन बोला जाए हम कुछ नवा सीखें और जो सीखें उसको लागू भी करें, सिर्फ सीखें ना मेरे पिता। प्रभु जी वचन कहता है वचन के सुनने वाले ही नहीं पर वचन पर चलने वाले बनो। प्यारे परमेश्वर पिता हमें वचन पर चलने वाला बना मेरे प्रभु। एक एक को पिता, बच्चों को, बुजुर्गों को, बड़ों को, छोटों को, सबको पिता वचन पर चलने वाला बना मेरे प्रभु। यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए आज हम परमेश्वर के जीवित वचन में जाएंगे मेरे प्रियो। मैं पढ़ना चाहूँगा निर्गमन उसकी 8 से 13 तक, ध्यान से देना। निर्गमन उसका 17 की 8 से 13। तब अमालेकी आकर रपीदीम में इज़राइलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूँगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इज़राइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचा करता तब तब अमालेक प्रबल होता था। पर जब मूसा के हाथ भर गए मतलब थक गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्य अस्त तक स्थिर रहे। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों के तलवार के बल से हरा दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए सभी। परमेश्वर के लिए हम परमेश्वर के आत्मा के लिए ताली बजाएंगे। ध्यान से सुनना मेरे प्रियो। आज मैं बताना चाहता हूँ प्रभु के दास दासियों को संभालो। ये वचन परमेश्वर उनको दे रहा है जो विश्वासी हैं, जो किसी चर्च के मेंबर हैं। सिर्फ मेरी चर्च के मेंबर नहीं है, हर एक पास्टर के चर्च के मेंबर हैं, जो किसी भी चर्च के मेंबर हैं, उन सब के लिए मेरे प्रियो आज परमेश्वर का ये वचन है, प्रभु के दास और दासियों को संभालो। मेरे प्रियो बहुत ज़रूरी है कि हम प्रभु के दास दासियों को संभालें। याद रखना, जो प्रभु का दास है, जो प्रभु की दासी है, वो परमेश्वर नहीं है, वो भी एक इंसान है। मगर हाँ, कुछ लोगों से ऊपर परमेश्वर ने उसको पदवी दी है, मगर वो है इंसान ही, वो परमेश्वर नहीं है। मेरे प्रियो क्या होता है जब हम दास और दासी को संभालते हैं? बहुत सारी चर्चों में, बहुत सारे, सब नहीं, बहुत सारी जगहों में क्या होता है, जब विश्वासियों के ऊपर कोई दिक्कत आती है, मुसीबत आती है, तो पास्टर खड़ा होता है, दास दासी खड़े होते हैं, और जिस भी चर्च के मेंबर हो। मगर जब पास्टर पर और दासी पर कोई विपत्ति आती है तो विश्वासी साइड हो जाते हैं, वो साथ छोड़ जाते हैं, वो उनको संभालते नहीं हैं। उनको ये नहीं पता कि मुझे संभालना है। और कई विश्वासियों के मन में ये रहता है मुझे तो सिर्फ प्रभु की सेवा करनी है, मुझे दास दासी की कोई हेल्प या मदद नहीं करनी, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, इससे कौन सा मुझे आशीष मिलेगी। पर मेरे प्रियो बाइबल को अगर आप सचमुच बाइबल को पढ़ते हैं और ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको पूरी बाइबल में बहुत जगह ये मिलेगा जहाँ पर परमेश्वर ने ये समझाया लोगों को, प्रभु के दास दासियों को संभालो। आपको अपने जीवन की हर एक बेस्ट चीज डायरेक्ट परमेश्वर नहीं देता।
डायरेक्ट कभी नहीं देता। आपको जीवन की सबसे मेन, मुख्य और सबसे बेस्ट चीज अगर प्रभु आपको देता है तो वो पता किसके द्वारा देता है? प्रभु के दास और दासी के द्वारा देता है। आप अपना जीवन चेक करो, आपको पता लगेगा जो भी मेरे जीवन में आया है, दिया प्रभु ने है, देता प्रभु है, मगर देता अपने दास और दासी के द्वारा है। जब आप बीमार होते हैं, प्रभु चंगा भी आपको ज़्यादातर दास दासी के द्वारा करता है। मेरे प्रियो, दास दासी क्या करते हैं? वो आपके लिए दुआएं करते हैं, आपके लिए व्रत रखते हैं। शायद आप जब उनको अपनी प्रॉब्लम बता के जाते हैं, आपको इतनी समस्या नहीं होती होगी, उसके बाद उनकी नींदें हराम हो जाती हैं। वो कई लोग तो सोना उनको बेचैनी होने लगती, उनका ध्यान रहता है कैसे इसकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो, कैसे इसमें से निकाला जाए। मगर जब वही दास दासी कभी गिरते हैं, क्योंकि शैतान सबसे बड़ा दुश्मन दास दासियों का है, विश्वासियों का कम है, वो दास दासियों का ज़्यादा। क्यों? उसको पता है दास दासी गिरे तो विश्वासी भी गिरेंगे। तो उसके मेनली अटैक कहाँ पर रहते हैं? दास दासियों पर। उनके शरीरों पर हो सकते हैं, उनके फाइनेंस पर हो सकते हैं, उनके बच्चों पर हो सकते हैं, उनकी चर्च पर हो सकते हैं। शैतान अटैक करता है। कब विश्वासी हारता अपनी ज़िंदगी में? कब वो गिरने लगता है, डूबने लगता है? जिस दिन वो ये भूल जाता है कि मुझे अब परमेश्वर ने जो दास दासी दिए उसको संभालना है। जब उसके केयर करना वो भूल जाता है, उसी दिन उसके गिरने का दिन भी शुरू होता है, उसके हारने का दिन शुरू होता है। आप कहेंगे पास्टर जी आप गलत बोल रहे हैं। ठीक है, बाइबल में से मैं आपको दिखाता हूँ। मूसा प्रभु का दास था, अमालेकियों की इजराइलियों से लड़ाई हुई। अब मूसा समझ लो इजराइलियों का पास्टर है, वो उनका दास है वो। अब मूसा जब तक उनके लिए दुआएं प्रार्थना करता है, जब लड़ाई हो रही थी उसने यहोशू को बोला, एक लड़ाई हुई अमालेकियों के साथ, उसने बोला यहोशू तू जाके लड़ उनसे, मैं हाथ उठाए रहता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ। उसका मतलब मैं वर्शिप करता हूँ खुदा की, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए बेनती करूँगा। लिखा है मेरे प्रियो, जब मूसा गया उसने हाथ उठाया, जब तक, ध्यान से सुनना बाइबल क्या कहती है, 11 वचन, जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इज़राइल प्रबल होता था, पर जब जब वह उसे नीचे करता था तब अमालेक प्रबल होता था। जब जब मूसा का हाथ ऊपर उठा हुआ है तो उसका चर्च के लोग जीत रहे हैं, दुष्ट आत्माओं से कह सकते हो, बीमारियों से, एनिमी से, हर एक प्रॉब्लम से जीत रहे हैं। जैसे ही मूसा का हाथ नीचे आया वो मरने लगे, दुख संकट मुसीबत घेर लिया उनको, उनके लोग मरने लगे। तो इस सारी, अब आप कहेंगे, अब आप ये बताओ यहाँ पर बाइबल में मूसा का क्यों परमेश्वर जिक्र करा? प्रभु डायरेक्ट क्यों नहीं बोल रहा कि प्रभु उनको बचाता रहा? बचाता प्रभु रहा, पर कैसे बचाता रहा? जिसको उसने खड़ा किया उसी के द्वारा बचाता रहा। जब तक मूसा के हाथ ऊपर थे इजरायली जीतते गए, सफल होते गए, बलवंत होते गए, तकड़े होते गए, गरीब से अमीर होते गए, कुछ नहीं था सब कुछ मिलने लगा। पर जैसे मूसा की वर्शिप नीचे हुई, मूसा पहाड़ से उतर रहा है, मूसा के हाथ नीचे आ रहे हैं, हार कौन रहा है? मूसा। कौन हार रहा है? आज विश्वासियों के जीवन में प्रॉब्लम पता क्यों है? कहते हैं हम तो प्रभु की सेवा करेंगे, पास्टर की और दास दासी की सेवा हमसे मत कराओ। और कई लोग पता क्यों नहीं करते? और क्योंकि उनमें कभी कभी दास दासी में कोई कमी दिख जाती है तो उसके कारण उसकी सेवा करना छोड़ देते हैं। तुमको पता मूसा में कितनी बड़ी कमी थी? दिखाऊं? रुको दिखाता हूं। इतनी बड़ी कमी थी, परमेश्वर से जान से मारना चाहता था। पढ़ो इसका निर्गमन, इसका मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, 4:24 पढ़ो, सब निकालो, अपनी अपनी बाइबल खोलो। मेरे प्रियो, कभी भी परमेश्वर के दास दासियों की कमियों को मत देखो। जो मेजर प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कहता हूं अगर बहुत बड़ी गलती करे तो उनके पीछे चलो, मगर अगर कोई छोटी मोटी उनसे गलती होती है उसको अपने दिल में रख के कभी भी उनकी सेवा करना, उनको संभालना बंद मत कर दो, क्योंकि ये तुम्हारे भी गिरने का कारण होगा। सुनो निर्गमन 4:24, तब ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा।
परमेश्वर किसे मार डालना चाहता था? ऐसी कौन सी गलती कर दी मूसा ने, इतने बड़े नबी ने? 20 लाख लोगों का चर्च का मेंबर है वो। कितने लाख? 20 लाख। प्रभु से 40 दिन प्रार्थना करता है, डे नाइट। तुमको पता उससे भी गलती हुई है, और ऐसी गलती प्रभु से मैं कह रहा हूं। परमेश्वर। आप कहेंगे पास्टर अपनी तरफ से बना रहे हैं, कौन कह रहा है ये? आगे सुनो क्या हुआ। तब सिपोरा ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी को काट डाला और मूसा के पांव पर यह कहकर फेंक दिया, निश्चय तू मेरे लिए लहू बहाने वाला मेरा पति है। तब यहोवा ने उसको छोड़ दिया। उस समय खतने के कारण वह बोली, तू लहू का बहाने वाला है, पति वे है। तुमको पता इतना बड़ा दास के अंदर एक कमी आ गई, वो अपने बेटे की खलड़ी खतना कराना भूल गया, उसमें कमी आ गई। इतने बड़े प्रभु के हाईली अनॉइंटेड 2 समुद्र फाड़ने वाले दास, 2 समुद्र फाड़ने से पहले उसको खुदावंद लिखा मार देना चाहता था जान से। किसको? मूसा को। परमेश्वर का दास मूसा। अब सोचो, अब हारून और हूर, मेरे प्रिय याद रखना, कभी कभी परमेश्वर के दास भी थक जाते हैं, कभी कभी प्रभु के दास भी बीमार हो जाते हैं, कभी कभी वो भी बिस्तरे पर पड़ जाते हैं, कभी कभी उन पर भी मुसीबतें आ जाती हैं, कभी कभी मुसीबतों का पहाड़ उन पर भी आता है, कभी कभी दूसरों को चंगा करते करते, दूसरों की बीमारी बोझ उठाते वो खुद गिर जाते हैं, वो खुद बीमार हो जाते हैं। उस वक्त विश्वासी पता क्या करते हैं? कई लोग, सब नहीं, कई क्या करते हैं, कई तो अपना जिम्मेदारी निभाते हैं, उनको संभालते हैं, मगर कई लोग उनको संभालते नहीं, उनको भूल जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं दुनिया की सबसे बेस्ट ऑफ चीज़ आज जहाँ पर मैं हूँ वो परमेश्वर ने मुझे उनके द्वारा ही दिया है। अगर मेरे पास कुछ भी है, दिया प्रभु ने है, 100% प्रभु ने दिया, पर दिया उनके द्वारा है। वो क्या करते, कभी कभी लोग जैसे एक कमी दिख जाए ना तो उसकी 99 अच्छी बातों को भूलकर एक कमी पर फोकस करते। ये सबसे बड़ा उनकी मिस्टेक है। कभी कभी हम क्या करते मेरे प्रियो, एक कमी, 99 भलाइयां की होंगी वो याद नहीं होगा, मगर एक कमी शैतान हमको दिखाएगा, देख तेरे साथ ऐसा किया, और उसके कारण हम उसको संभालना छोड़ देते हैं, उनको पूछना छोड़ देते हैं, और यही होता है। यहां से शैतान अटैक करके फिर हमें गिराता है वो, क्योंकि मूसा थक गया, बाइबल कहती है, हाथ उठाए रहा, युद्ध चल रहा था, लड़ाई चल रही थी। आपको पता, आप और मैं आत्मिक युद्ध में हैं। कभी भी आप और मैं खतरे में हैं, कभी भी हमारे ऊपर कहीं से भी अटैक हो सकता है। आपको पता नहीं, बीमारी का हो सकता है, कुछ भी अटैक हो सकता है, मगर आपको परमेश्वर किसके द्वारा संभाल रहा है? दास के द्वारा। तो प्रभु ये चाहता है तुम भी दास दासी को संभालो। कैसे? लिखा है, जब उन मूसा का हाथ नीचे आने लगा, वो थक गया, उसके शरीर ने जवाब दे दिया, उन दोनों ने पकड़कर थाम लिया। आज मेरे प्रियो, दास दासियों को थामने वाला कौन है? बहुत सारे लोग उनकी कमियों को दिखाने वाले हैं। क्या हारून और मूसा नहीं कह सकते थे, हूर और हारून, अरे तुझे तो प्रभु मार डालना चाहता था, तेरे अंदर तो कमी थी, तूने तो अपने बच्चे का खतना भी नहीं कराया। बोल सकते थे कि नहीं? क्या ये बोला? क्या उनको पता नहीं होगा? ये मूसा ने, एक जगह लिखा, मूसा ने कूसी स्त्री से ब्याह कर लिया, उस पर उसके भाई बहन भड़क उठे, मगर कुछ लोग उस वक्त भी उसको संभाल रहे थे। मेरे प्रियो, जो दास दासी को संभालता ना, वो कभी जिंदगी में हारते हारते भी जीत जाएगा, और जो नहीं संभालता वो जीतते जीतते भी देखना हार जाएगा। उसका काम बनते बनते एंड पे जाकर टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी भूल गया। वो सोचता है मुझे सिर्फ प्रभु की सेवा करनी है। वचन लिखा, जिस भाई को तू देखता है, अगर तू उसे प्रेम नहीं करता तो तू उसको कैसे प्रेम करेगा जिसे तूने देखा ही नहीं? अरे जिसको तू देखता, अगर उसे नहीं संभाल सकता तो उससे कैसे तू सेवा करेगा उस प्रभु की जिसको तूने देखा ही नहीं है कभी, जिससे तू मिला ही नहीं कभी, जिसने तेरी 99% भलाई की और एक बुराई निकली, एक गलती कोई हुई। जब तू उसको नहीं संभाल सकता तो मुझे क्या, मेरी सेवा करेगा तू? मेरे प्रियो, आज बहुत बड़ी गलती हो रही है लोगों में, बहुत सारी चर्चेस में। मुझे कईयों के फ़ोन आते हैं, कहते पास्टर जी ऐसा हो रहा है,
वो संभालना भूल गए हैं और इसीलिए वो हार रहे हैं, गिर रहे हैं, नीचे डूबते जा रहे हैं और समझ नहीं आ रहा हमारी गलती क्या है। मैंने देखा जब कभी कोई दास दासी जब तक बलवंत होते लोग उनके साथ खड़े होते, जब वो गिरते, जब वो बीमार होते हैं, कुछ चर्च के मेंबर ही उनका विरोध कर रहे होते हैं, उनकी उस वक्त कमियां गिना रहे होते हैं, ये कमी किया इसलिए ऐसा हो गया, कमियां गिना रहे होते हैं उस वक्त। अरे तुम्हें कमियां गिना रहे, अगर प्रभु का दास तुम्हारी कमियों को देखे ना तो तुम भूल जाओ वो तुम्हें तुम्हारी कोई भलाई करेगा। अगर तुम्हारी वो कमियों को देखे, अगर तुम्हारी कमियों को देखे तो उसकी प्रार्थना प्रभु से ना जाने क्या होगी, पर वो तुम्हारी भले की प्रार्थना करता है, तुम्हारे मनोकामना करता है कि तुम खुश रहो, तुम हमेशा आबाद रहो, तुम फूलते जाओ, फलते जाओ। मेरे प्रिय, बाइबल में आपको पता है एलिया था और एलीशा था, कहीं भी जिक्र नहीं लिखा कि एलीशा प्रभु की सेवा करता था, पर बाइबल में ये जरूर लिखा है एलीशा एलिया के हाथ पर पानी डालता था, उसके हाथों को धोता था, उसके हाथों को होता था। तो हाथों को धोना क्या है? प्रभु के हाथों को धोता था। किसके हाथों को धोता था? इसका मतलब क्या है? वो परमेश्वर ने जो दास ठहराया था उसकी सेवा करता था। तुमको पता है एलिया कौन सा मनुष्य है? अगर आप बाइबल पढ़ोगे आपको पता लगेगा वो उसके अंदर भी कमी थी। पता क्या कमी थी? वो डरपोक था कई बातों में। जब उसकी जान पर बात आई, इजबेल रानी उसे मार देना चाहती, अपनी जान लेके भागा हो, एक औरत से डर गया हो। इतना बड़ा प्रभु का महान दास। अब आप कहोगे ले मैं ऐसे डरपोक दास के पीछे मैं क्यों चलूं? कहोगे कि नहीं कहोगे? बताओ। ये तो बीमार रहता है, मैं इसके पीछे क्यों चलूं? ये तो खुद ही दुखी रहता है, मैं इसके पीछे क्यों चलूं? बाइबल कहते हैं एलिया दुख सुख भोगी मनुष्य था, उसके ऊपर कष्ट थे, दुख थे, परेशानियां थी, उसके अंदर इतनी बड़ी कमी थी कि वो अपनी जान डर के भाग रहा है मेरे प्रियो। पर एलीशा ने उसकी कमी देखी, अरे तू तो डरपोक दास है, तू तो अपनी जान बचाकर भाग रहा है, मुझे क्या बचाएगा तू? तू तो खुद बच रहा है, कहा उसने। तो भी वो अपनी सेवा बराबर करता रहा। किसकी सेवा करता था? प्रभु की। दिखाओ मुझे, रेफरेंस दिखाओ, कहां लिखा है? लिखा एलिया के हाथों में वो पानी डालता था। एलिया की सेवा करता था एलीशा। हारून और हूर ने मूसा को संभाला, एलिशा ने एलिया को संभाला, उसके दुख और सुख में साथ खड़ा रहा। तुमको पता 2 गुना मसा जितनी ब्लेसिंग थी वो मिला। यहोशू ने मूसा को संभाला, अगला राज्य किसने किया? और हारून को महायाजक का पद मिला। किस कारण? दास को संभालना जो जानते हैं। अरे मेरे प्रिय तुम सोचो, अगर वो दास ही गिर जाएगा, अगर वो दास ही, तो तुम्हें आशीष कहां से मिलेगी? लोग कहेंगे हम दूसरा ढूंढ लेंगे, हम दूसरा, अगर वो भी गिर गया तो तीसरा ढूंढोगे, तीसरा भी गिर गया, फिर किसको? यही काम करते रहोगे। मेरे प्रियो, जिसको प्रभु ने दिया, प्रभु कहता है उसको संभालो, ये तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा फर्ज है। कैसे संभालें? फाइनेंशियली उसे संभालो, उसकी हेल्प करके उसे संभालो, किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से आप उसको संभालो। जब आप उसको संभालेंगे खुदावंद आपको संभालेगा। बाइबल का एक वचन मुझे याद आता है, राजा दाऊद कहता है परमेश्वर मेरे संभालने वालों के साथ है। कहता जो लोग मुझे संभालते हैं ना, प्रभु कहता उनके साथ है। जो मुझे संभालते नहीं, जो प्रभु के दास और दासी को संभालते नहीं, बाइबल कहती है परमेश्वर उनके साथ नहीं है। उनको लगेगा प्रभु मेरे साथ है, पर प्रभु उनके साथ नहीं है। साथ मतलब उनके फेवर में नहीं खड़ा होगा वो, क्योंकि तुम प्रभु के दास और दासी के फेवर में नहीं खड़े हुए। मेरे प्रिय जागो, नींद से बाहर आओ, दास दासियों का महत्व समझो। कई लोग क्या करते हैं, दास दासी को ना ज़्यादा रहने के कारण फैमिलियर हो जाते हैं उनके साथ, मतलब पारिवारिक हो जाते हैं, नॉर्मल समझने लगते हैं, उनको अपने जैसा ही समझ लेते हैं। ये बहुत बड़ी भूल करते हैं वो लोग। कभी मत समझो उसको, लाइटली कभी मत लो। चाहे वो तुम्हारी हेल्प करे,
चाहे तुम्हारे साथ रहे, चाहे तुम्हें गले लगाए, मगर वो तुम्हारे जैसा नहीं है। वो खुदा का दास है। चाहे वो बीमार पड़ा हो, चाहे उसके हाथ थक गए, चाहे उसके हाथ काम नहीं कर रहे हैं, चाहे उसका शरीर जवाब दे रहा है, चाहे उसकी फाइनेंशियली कंडीशन डाउन है, चाहे मुसीबतों का पहाड़ उस पर है, तो भी वो आम नहीं है। मरते मरते भी वो किसी को बचा जाएगा। उसकी हड्डी किसी न किसी को जीवित कर जाएगी। चाहे वो खुद को ना कर पाए, मगर दूसरे के जीवन में वो जरूर काम कर जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर यही कहता है। इसका पार्ट 2 हो सकता है एतवार को आएगा। संडे को वचन सुनना मत भूलें। इसका पार्ट 2 हम संडे देखेंगे कि परमेश्वर के दास और दासियों को संभालो। मेरे प्रियो, फाइनेंशियली उन्हें संभालो। अगर वो बीमार पड़ते हैं, अगर कोई ज़रूरत पड़ती है, तो उनकी उस तरीके से हेल्प करो। जहाँ भी आप जाते हैं, जिस भी चर्च के मेंबर हैं, मैं उस दास दासी की बात कर रहा हूँ। संभालो, उनका विरोध मत करो, उनकी एक गलती को लेकर बात का बतंगड़ मत बनाओ। किसी ने कहा अपने स्पिरिचुअल फादर की ना कमियों को, जो छोटी हैं, उनको ढपना चाहिए। उसको पूरी दुनिया में चिथड़े नहीं उड़ाने चाहिए उसके, नहीं तो खुदावंद तुम्हारी कमियों को भी दिखाएगा पूरे वर्ल्ड में। सो इन चीज़ों का ध्यान रखें मेरे प्रियो। प्रभु के दास और दासियों को संभालो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। जब तक मूसा के हाथ ऊपर थे, इजरायली लोग जीतते गए, क्योंकि 2 जनों ने उसे संभाल रखा था। एक कोई मेरे पास आया, मेरे बहुत दर्द हो रहा था कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले, बहुत जैसे ज़्यादा कोई आया मेरे पास, कहता पास्टर जी अगर आप ही गिर जाएंगे तो हमें कौन संभालेगा, हम आपको संभालते हैं। शायद उसने बाइबल पढ़ी होगी अच्छे तरीके से, तभी उसके दिमाग में ये, जहन में ये बात है। पर जिसने बाइबल तो पढ़ी नहीं है, उसको कहाँ से पता होगा कि मुझे ये ऐसा भी करना है। कभी ये मत सोचो मुझे सिर्फ प्रभु की सेवा करनी है। उसके दास दासी को संभालना, ये भी प्रभु की सेवा का एक भाग है। याद रखना, प्रभु की सेवा का एक भाग है। अगर आप इसको पूरा नहीं करते तो क्या होगा, आप डेंजरस में जाएंगे। दास गिरेगा, अगर मूसा के हाथ नीचे आए किसी भी कारण, तो इजरायली लोग मरेंगे। अगर दास दासियों की प्रार्थनाएं बंद होंगी तुम्हारे लिए, जब वो गिर जाएंगे, तो मेरे प्रिय सोचो तुम्हारा क्या बनेगा। सो अपने दासों की रिस्पेक्ट करें, उनकी इज्जत करें, और जहाँ भी आप, जिस भी मेंबर दुनिया के किसी भी चर्च में जाते हैं, अपने दास दासियों को संभालो। दास दासियों को संभालो। अगर आप संभालेंगे, मैं गारंटी देता हूँ, यीशु मसीह पिता परमेश्वर आपको संभालेगा। मगर अगर आप उन्हें गिराएंगे, उन्हें बदनाम करेंगे, तो परमेश्वर आपको उठाएगा नहीं, कभी भी आपको उठाएगा नहीं। याद रखना, क्योंकि ये प्रभु का वचन बताता है। संभाला। मूसा के अंदर कमी थी, उन्होंने उसकी कमी नहीं देखी, उसकी मदद की। एलिया के अंदर कमी थी, एलीशा ने तब भी उसकी सेवा की। जब वो खाना खाता था, उसकी हेल्प करता था। मेरे प्रियो, दास दासियों को दास दासी ही समझो, अपना नौकर मत समझो, क्योंकि ये बहुत रोंग है, ये बहुत ही गलत है। आप दास दासी को, मेरे प्रियो, दास दासी को आप पानी पिला सकते, खाना खिला सकते, उसकी हेल्प कर सकते हैं, पर दास दासी अपने घर में तो कर सकता है, मगर और कहीं आपकी वो मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी एक लिमिटेशन है। अगर वो करता है तो आप सोचेंगे तो हमारे जैसा ही है, बिल्कुल हमारे परिवार का मेंबर है। वो हो सकता है आपके परिवार का मेंबर, मगर जब वो दास बन जाए तो उसकी पदवी अलग है। उसको रिस्पेक्ट दें, उसको संभालें, उसके दुख और सुख में उसको संभालें, तो परमेश्वर आपको संभालेगा। इसे शेयर करें, सभी ग्रुपों में शेयर करें। आज सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी के कारण बहुत सारे विश्वासी हार रहे हैं, बहुत हार रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में नाकामी का फैसला कर रहे हैं। मेरे प्रिय, आपको सबसे बेस्ट ऑफ, आप चेक करो, सबसे बेशकीमती चीज़ अगर आपको मिली है तो वो आपके दास दासी के द्वारा ही प्रभु ने दी है। सबसे बेस्ट कीमती चीज़ जो आपको मिली है, हो ही नहीं सकता कि उनके द्वारा ना मिली हो, पॉसिबल ही नहीं है। उनकी प्रार्थनाएं ही आपको बचाती हैं, उनकी दुआएं ही आपकी बचाती हैं। ना जाने कितनी बार आपको मरने से बचाया होगा उन्होंने।
मैं गॉड ब्लेस यू ऑल। पार्ट 2 मिस मत करें, एतवार को हम मिलेंगे इस वचन के पार्ट 2 के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।